ओके, चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़। बांग्लादेश प्लान्स टू शिफ्ट फ्रॉम इंडियन टू यूएस कॉटन एंड व्हाई हैज़ दिस कम? ऐसा क्यों हुआ है कि बांग्लादेश अब इंडियन कॉटन को छोड़ के यूएस कॉटन पे शिफ्ट कर रहा है? इसका मतलब है रॉ मटेरियल, ठीक है, कॉटन इन द सेंस नॉट फिनिश्ड कॉटन, रॉ मटेरियल। पहले बांग्लादेश अपने कॉटन टेक्सटाइल का जितना भी प्रोडक्शन है उसको मीट करने के लिए रॉ मटेरियल यानी कि रॉ कॉटन इंडिया से लेता था। बांग्लादेश वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर या बायर या इम्पोर्टर ऑफ इंडियन रॉ कॉटन, ठीक है, यान जिसे हम कहते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश ने यूएसए पे स्विच करने का सोच लिया कि भैया हम जो रॉ कॉटन का जो यान है वो इंडिया की जगह हम लेंगे यूएसए से। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? द रीज़न इज़ दिस, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो बहुत परेशान हैं क्योंकि यूएस बांग्लादेश का हो गया है ट्रेड पैक्ट, ठीक है। हमारी बाद यूएस ने बांग्लादेश के साथ भी ट्रेड पैक कर लिया, हमें जो है 18% टैरिफ पर रखा है, बांग्लादेश को 19% टैरिफ पे। लेकिन इसमें एक स्विच है, ठीक है, 19% टैरिफ पे तो रखा है, ठीक है, लेकिन अगर बांग्लादेश यूएसए से कॉटन एज रॉ मटेरियल ले रहा है, ठीक है, और उस रॉ मटेरियल से फिर फिनिश्ड कॉटन गुड्स बना रहा है, उसके फिनिश्ड मर्चेंडाइज बना रहा है, और वो फिनिश्ड कॉटन मर्चेंडाइज अगर वो अमेरिकन मार्केट में फिर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में अमेरिका बांग्लादेश पे 0% टैरिफ लगाएगी। समझ में आ गया? ठीक है, बांग्लादेश अगर अमेरिका के अलावा फॉर एग्जांपल इंडिया से रॉ कॉटन उठाता है, रॉ कॉटन यार्न्स उठाता है और उसका फुल कंप्लीट फिनिश्ड मर्चेंडाइज जो है बांग्लादेश अपने देश में बनाता है और उसके बाद वो अमेरिका के मार्केट में भेजता है, ठीक है, तो इन दैट सिनेरियो अमेरिका बांग्लादेश में 19% टैरिफ लगाएगी। लेकिन वहीं अगर इंडिया से रॉ कॉटन लेने की बजाय उसने यूएसए से ही रॉ कॉटन लिया और उसी के उसने मर्चेंडाइज बनाए और फिर उसके बाद वापस यूएसए भेज दिया, सो इन दैट केस 0% टैरिफ, ठीक है। सो दिस इज द मेन रीजन व्हाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्यों बांग्लादेश हमसे नहीं लेना चाहता है और क्यों हमारे एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। हमारे एक्सपोर्टर्स क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम बहुत खुश थे, हमें लगा कि चलो ठीक है, फाइनली इतने समय बाद 18% टैरिफ हुआ है, इतना कम हो गया है, तो अब शायद हमें कॉम्पिटिटिवनेस में अच्छा परफॉर्म करने का मिलेगा। अमेरिकन मार्केट में हमारे प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, इतने समय से महंगे थे टैरिफ के कारण, तो हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदेंगे अब लोग। लेकिन हुआ क्या, बांग्लादेश के ऊपर भी सेम 19% टैरिफ लग गया, हमसे बस 1% ऊपर है। और अगर बांग्लादेश यूएस से लेने लग गया तो बांग्लादेश के पास 0% टैरिफ लगेगा, यानी बांग्लादेश कॉम्पिटिटिवनेस में हमसे बहुत आगे चला जाएगा, उसके प्रोडक्ट हमसे बहुत ज़्यादा सस्ते मिलेंगे क्योंकि 0% टैरिफ लग रहा है। ओके, सो दैट इज वाई इंडियन एक्सपोर्टर्स आर समवॉट इन टेंशन, ठीक है। तो यूएस बांग्लादेश ट्रेड डील की अगर हम बात करते हैं तो यूएस और बांग्लादेश ने एक रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि अगर तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर तुम हमसे रॉ मटेरियल लोगे तो हम 0% टैरिफ जो है तुम पे लगाएंगे, ये रेसिप्रोकल, विच इज कंडीशनल, कि इफ यू डू दिस देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टैरिफ, इफ यू डू दैट देन यू विल गेट दैट पर्टिकुलर टैरिफ, ठीक है। तो रेसिप्रोकल यानी कि एक प्री कंडीशन पर डिफाइन होता है कि अभी वाला टैरिफ कौन सा लगने वाला है ना। अब यूएस और बांग्लादेश ने ये रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है। इसके अंदर की कंडीशन ये है कि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट है वो यूएसए के पास अगर मार्केट में जाएगा तो उसको 0 टैरिफ सिर्फ तभी मिलेगा जब वो यूएस ओरिजिन कॉटन यार्न या मैन मेड फाइबर यूएस ओरिजिन का लेंगे, यानी कि यूएस से लेंगे, ठीक है। तो ये किस प्रकार का टैरिफ है? रूल ऑफ ओरिजिन लिंक्ड टैरिफ, ओरिजिन लिंक्ड टैरिफ है ये, ठीक है, कि अगर आपने यूएस ओरिजिन का कॉटन लिया है रॉ मटेरियल में तो 0% टैरिफ, किसी और कंट्री का ओरिजिन का कॉटन यान लिया है तो देन यू विल फेस 19% टैरिफ। अब यहाँ पे बांग्लादेश जो है, स्वाभाविक सी बात है, उसको तो 0% टैरिफ चाहिए, तो बांग्लादेश इंडिया की बजाय यूएस से लेगा, भले ही वो बांग्लादेश को कितना भी नुकसान करे। अब जो यूएस का कॉटन यान है उससे जो भी बांग्लादेश अलग अलग डाइवर्सिटी बनाता है अपने मर्चेंडाइज में, वो सारी अमेरिकन कॉटन से नहीं बन सकती है, पहला। दूसरा, यूएस से शिप करना इज़ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, इंडिया तो पास में ही था, ठीक है। हालांकि इंडिया ने लैंड शिपिंग खत्म कर दी थी बांग्लादेश के लिए अभी अभी कुछ दिन पहले, बट स्टिल इवन इफ वी कंसिडर द वाटर रूट्स, ठीक है, मैरीटाइम रूट्स, तो इंडिया से शिप करना बांग्लादेश के लिए वॉज मच ईजियर कंपेरेटिवली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यूएस जो है बांग्लादेश का लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्ट मार्केट है, यानी कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा गारमेंट एक्सपोर्ट यूएसए में ही करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर बांग्लादेश के गारमेंट्स पर यूएस में 0% टैरिफ लगेगा तो बांग्लादेश को तो बहुत ही फायदा है ना। पहले जो बांग्लादेशी गारमेंट थे उन पर 19% टैरिफ यूएस ने लगाया था, ठीक है। इसी के साथ नई डील के अनुसार अगर बांग्लादेश यूएस कॉटन यूज करता है तो टैरिफ बन जाएगा 0%।
इसीलिए बांग्लादेश की इच्छा है कि यार छोड़ो, इंडिया से कॉटन नहीं लेते हैं, यूएसए से ही कॉटन ले लेते हैं। बांग्लादेश जो है खुद इनफ कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, बांग्लादेश खुद इनफ कॉटन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए उसको किसी और देश पर डिपेंड करना पड़ता है अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए। ओके, इंडियन एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? स्वाभाविक सी बात है, प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। पहले तो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कम हो गया। अब बांग्लादेश हमसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल लेता था कॉटन, ठीक है। अब क्योंकि यूएसए ने बोल दिया कि भैया अगर आप हमसे लोगे तो 0% टैरिफ लगेगा, तो बांग्लादेश इज लाइक क्रेजी बिहाइंड यूएसए। अब बांग्लादेश ने सब कुछ ड्रॉप कर दिया इंडिया का और सीधे वो यूएसए की तरफ भागने लग गया, ठीक है। अब इस चक्कर में भारत के दो नुकसान हैं, ठीक है। पहला नुकसान कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश में, उनकी दुकान ठप हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कि अब बांग्लादेश अगर यूएसए से ही ले लेगा रॉ कॉटन तो उसको 0% टैरिफ लगेगा, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को वहाँ भी नुकसान है। यूएसए के मार्केट में बांग्लादेश वाज ऑलरेडी ए कॉम्पिटिटर, ठीक है, बट क्योंकि हमारा टैरिफ कम हो गया था तो वी वर हैप्पी, बट द हैप्पीनेस वाज शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि अब बांग्लादेश पे आ जाएगा 0% टैरिफ, तो बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली और सस्ते हो जाएंगे, विच विल अगेन पुट इंडिया इन ए डिफिकल्ट पोजिशन इन द ग्लोबल मार्केट यूएसए में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बांग्लादेश जो है भारत का बिगेस्ट कॉटन यार्न बायर था। मैंने यही तो कहा था कि बांग्लादेश भारत से सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कॉटन यार्न बुलवाता था, ठीक है। अब अगर हमारा लार्जेस्ट कॉटन यार्न बायर ही हमसे चला जाएगा तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल अराइज, ठीक है। $1.47 बिलियन का तो कॉटन यार्न ही ले लेता था बांग्लादेश हमसे, ठीक है। इतने का नुकसान हो जाएगा अब हमें। चलो, अगर बांग्लादेश यूएस कॉटन पे स्विच करता है तो हमारे एक्सपोर्ट जो है वो गिर जाएंगे। मेन इफेक्ट तमिलनाडु के एक्सपोर्टर्स, तिरुपुर एक टेक्सटाइल क्लस्टर और स्पिनिंग मिल पर पड़ेगा। इसी के साथ अपैरल कॉम्पिटिटिवनेस पे नुकसान होगा। हमारे गारमेंट्स जो हैं अभी भी 18 to 19% यूएस टैरिफ पे बैठे हैं, बांग्लादेश के गारमेंट्स को 0% टैरिफ मिलेगा, तो बांग्लादेश के गारमेंट अमेरिकन मार्केट में इंडियन गारमेंट से सस्ते हो जाएंगे, इसलिए अमेरिकन मार्केट में लोग बांग्लादेश के गारमेंट ज़्यादा खरीदेंगे। अभी भी भारत को उम्मीदें हैं, उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि हमारे जो इंडियन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि देखो इस चीज़ में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बांग्लादेश जो है अभी एंटाइस हो रहा है यूएसए के ऑफर से, लेकिन बांग्लादेश को प्रॉब्लम्स आएंगी। क्यों आएगी? क्योंकि एक तो लॉजिस्टिक और कॉस्ट इशू, ठीक है। यूएसए का कॉटन एक तो महंगा है इंडियन कॉटन से, दूसरा शिपिंग करने में दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो प्रोडक्शन लिमिटेशन, सारे गारमेंट्स नहीं बनाए जा सकते अमेरिकन कॉटन से, ठीक है। अमेरिकन कॉटन से जितना डाइवर्सिटी बांग्लादेश के गारमेंट्स में है उतना डाइवर्सिटी मीट नहीं हो पाएगा। इसी के साथ ट्रेसेबिलिटी इशू, कि पता कैसे करेंगे ये लोग, यूएस वेरीफाई कैसे करेगा, अभी तो ये सिस्टम भी जानना है कि इज इट यूएस कॉटन और नॉट, ठीक है। हाउ विल यूएसए बी वेरीफाइंग दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। कॉटन का कपड़ा देख के आप कैसे बता दोगे कि कॉटन कहाँ का है ना। आगे देखो, तो अभी इसके ऊपर जो है यूएसए को पूरा अपना लाइन ऑफ एक्शन बताना पड़ेगा कि हाउ यूएसए विल बी वेरीफाइंग दैट। कॉस्ट एडवांटेज जो है वो एक्चुअली में बांग्लादेश को घट के मिल सकता है। बांग्लादेश को देखने में लग रहा है कि इट विल प्रॉफिट, बट इतनी सारी चीज़ें हैं जिसके कारण बांग्लादेश को नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए देयर इज स्टिल सम होप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम जियोपॉलिटिकल एंगल देखते हैं तो यूएसए को तो अच्छा ही है, यूएसए को तो अच्छा है। यूएसए ने इंडियन एक्सपोर्टर्स का नुकसान करवा दिया है ना। यूएसए ने अपने कंज्यूमर्स का बेनिफिट कर लिया और खुद का भी बेनिफिट कर लिया, ठीक है। एक तीर से दो निशाने। कैसे? रॉ मटेरियल जो इंडिया से पहले जाता था, जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट थोड़ा बैलेंस करता था, ठीक है, वो अब यूएसए के पास जाएगा। यूएसए इतनी लार्ज क्वांटिटी में रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश को, पहला। उसके चक्कर में क्या होगा, बांग्लादेश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस मार्केट में सस्ते बिकेंगे, तो यूएस के कंज्यूमर्स को सेम चीज़ सस्ते में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यूएस जो है, यूएस के कंज्यूमर और यूएस की गवर्नमेंट दोनों ही इनके पैसे बच रहे हैं और पैसे इन्हें मिल भी रहे हैं उल्टा। तो यहाँ पे डिपेंडेंस कम हो गई एशियन मटेरियल के ऊपर, और साथ ही साथ ट्रेड रूल्स जो है उसको यूएसए स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जैसे चाइना कैसे ट्रेड को अपनी पावर की तरह इस्तेमाल करता है, तो आई थिंक यूएसए इज ट्राइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम चाइना, ठीक है। यूएसए यहाँ पे ट्रेड को इस्तेमाल कर रहा है एज अ टूल, ऑलराइट। अब बांग्लादेश की पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म गेन है डेफिनेटली बांग्लादेश के पास, इसके बाद शॉर्ट टर्म गेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिक्कत है। अगर वो यूएस पे ओवर डिपेंडेंट हो गया तो यूएस कैसे 12 बजाता है बाद में, यही हमने देखा ही है। यूके, कनाडा, नेटो कंट्रीज सब ने सफ़र किया है अभी, क्योंकि ये सभी के सभी यूएस पे वन साइडेड डिपेंडेंट थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी टू बाय फ्रॉम इंडिया।
अब इस चक्कर में क्या होगा, वो इंडिया, इजिप्ट, सेंट्रल एशिया से बाय नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से, अगर करेगा तो 19% टैरिफ उस पर लग जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे अगर हम इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन की बात करते हैं तो देखो हमारे कोई रिलेशन अभी इतने अच्छे हो नहीं रहे हैं। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन आफ्टर आवामी लीग्स कोलैप्स आर नॉट एट ऑल रोजेस, ठीक है। अभी ऑलरेडी हम पे आपस में हमारे जो है बहुत बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं, इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जो इंटरनल राइट्स हुए हैं बांग्लादेश में, उसका रीज़न इंडिया को बोल दिया गया। वहाँ पे माइनॉरिटी इश्यूज चल रहे थे, जब इंडिया ने आवाज़ उठाई तो उससे भी इशू हो गया। वाटर दिक्कतें, पानी की भी दिक्कतें चल रही हैं, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे रेल कनेक्टिविटी वो हमने रोके, उसके इशू चल रहे थे, ठीक है। इसी के साथ अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ी चीज़ हुई कि बांग्लादेश का हमने लैंड शिपिंग वाला जो रूट था वो क्लोज कर दिया। हमने बोला नहीं भाई मैरी टाइम शिपिंग करो, हमसे रिलेशन अच्छे नहीं है तो वाई विल वी ग्रांट यू द प्रिविलेज ऑफ शिपिंग वाया लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लैंड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, तो एक उसके कारण हमारा जो है रिलेशन अभी बांग्लादेश से ट्रेड के चक्कर में खराब चल रहा है, ठीक है। अब इंडिया का डिमांड ये है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ही चाहते हैं कि यार हमें भी ऐसा दो, हमें भी ऐसा कुछ कंसेशन दीजिए आप, ठीक है। और इसी के साथ रिलैक्सेशन चाहते हैं रूल ऑफ ओरिजिन में, कि ये जो ओरिजिन वाला आपने लगाया है इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो, क्योंकि इससे एक्सपोर्टर्स जो भारत के हैं उनको बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब इंडस्ट्री बॉडीज जो है ये प्लान कर रही हैं कि भैया इंडियन गवर्नमेंट को अपील करेंगी कि वो यूएसए से बात करें या नेगोशिएट करें ओवर दीज थिंग्स, ओके।